जिस खतरनाक जंग का दुनिया को बरसों से अंदेशा था, वो अब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। अब दुनिया को तीसरी आलमी जंग से कोई नहीं बचा सकता। इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बड़ा हमला कर दिया है। इसके साथ साथ ईरान के आर्मी चीफ और उनके कई न्यूक्लियर साइंसदान भी मारे जा चुके हैं। ये अब तक का सबसे तबाहकुन हमला है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुबह तकरीबन 4 बजे जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी और फिर इसराइल की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफज कर दी है और ऐलान किया है कि बम्पर अटैक की तैयारी मुकम्मल है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसराइल ने ईरान के एटमी मवाद, न्यूक्लियर साइंसदान, आर्मी चीफ और उनकी रहायशी इमारत को भी निशाना बनाया, जहां ये लोग खुफिया तौर पर रहायश पजीर थे। नेतन्याहू इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मंजर आम पर आए और ऐलान किया कि हमने जंग छेड़ दी है, हमने हमला शुरू कर दिया है और ये जंग बड़े पैमाने पर जारी रहेगी। इस ऑपरेशन को शेर दिल अवाम का ऑपरेशन का नाम दिया है। इस हमले में ईरान के बच्चों, आम शहरियों, साइंसदानों और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है और इसराइल की इतलात इतनी वाज़ेह थी कि इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जगहों को निशाना बनाया जहां हसास लोग रिहाइश पजीर थे। खास बात यह है कि इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामना को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस हमले में बच निकले। उस वक़्त आयतुल्ला खामना की हंगामी मीटिंग जारी थी और उन्होंने इसराइल पर मुकम्मल हमले की इजाज़त दे दी। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और खदशा है कि फी बैरल कीमत $250 से $300 तक पहुंच जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में बहुत बड़ा धोखा दिया। उन्होंने पहले से जानते हुए अपने फौजियों को मशरिक़ वस्ता से निकाल लिया। जब उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे, आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा, और चंद घंटों बाद इसराइल ने हमला कर दिया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम इस हमले में शामिल नहीं हैं, सिर्फ इसराइल ने हमला किया है, लेकिन दुनिया का कोई बाशऊर इंसान इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिका ने अपने तमाम फौजी अड्डे खाली करना शुरू कर दिए हैं और इस पूरे मामले में मुकम्मल तौर पर शामिल था। इसराइल हमले में ईरान के दफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। मुसाद को तमाम अहम मालूमात हासिल थीं। कहाँ इनके आर्मी चीफ मौजूद हैं, न्यूक्लियर साइंसदान कहाँ हैं, हत्ता के आयतुल्ला खामना कहाँ मौजूद हैं, इसराइल के पास सब कुछ मौजूद था। अंदरूनी गद्दारों की मदद से ये हमले हुए, दफाई निज़ाम कुछ भी नहीं कर पाए। रूस और चीन भी नाकाम हुए क्योंकि वो ईरान को जदीद दफाई टेक्नोलॉजी देने के बावजूद उन्हें नहीं बचा सके। अब सवाल ये है कि इसराइल के जंगी तैयारे ईरान तक कैसे पहुंचे, किस मुल्क की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। यकीनन इसराइल को रीफ्यूलिंग की ज़रूरत थी, तो किसने मदद की। अमेरिका की शमूलियत से इनकार मुमकिन ही नहीं। इस वक्त इसराइल ने अपनी एयर स्पेस मुकम्मल बंद कर दी है। ईरान भी अपनी एयर स्पेस बंद करने जा रहा है। फिजा में जंगी तैयारियां अरूज पर हैं। ईरान अब इसराइल के अंदर जवाबी हमला करेगा, जिसका मकसद नेतन्याहू की रिहाइश, उनके F-35 बेसिस और दिमूना न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाना है। ये एक मुकम्मल जंग है। इसराइल अब सिर्फ हमले पर नहीं रुकेगा, बल्कि ईरान में रिजीम चेंज, निज़ाम हुकूमत की तब्दीली की भरपूर कोशिश करेगा। उनके पास मुकम्मल मालूमात हैं, कौन कहाँ है, कहाँ हमला करना है, सब कुछ। ईरान के अंदर से इतला देने वाले गद्दार हर चीज रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरा खित्ता हाई अलर्ट है। तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जा रही हैं। कोई ताकत अब इस जंग को नहीं रोक सकती। आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह, यमन, शाम सब इस जंग का हिस्सा बनेंगे। ये जंग आखिरी जंग तस्वर की जा रही है। इसका अंजाम एक मुल्क की मुकम्मल तबाही से होगा। अब रूस क्या किरदार अदा करता है, चीन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।